हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोटामेंटर्स इंडियाज बेस्ट मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। और हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जेईई एडवांस 2024 पेपर का क्विक एनालिसिस। यहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 पूरा प्रॉपर्ली एनालाइज करने वाले हैं। क्या डिफिकल्टी लेवल था, कितने क्वेश्चंस आए थे और कहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही, कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए थे। तो देवेंद्र सर, स्टार्ट करें पेपर 1 के साथ। बिल्कुल सर। तो पेपर 1 में इस बार बड़ा ही अलग पॉइंट आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पैटर्न नहीं सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, वही पैटर्न ही कह सकते हैं ना सर उसको। पैटर्न तो अपना सेम ही रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बार 17 हो गए हैं। पहले हमेशा 18 हुआ करते थे। तो क्या कहना है आपका? वैसे सर, इस पर प्रेडिक्शन करना हर बार ये जेईई एडवांस खेलता ही खेलता है, कुछ ना कुछ तो हर बार ऐसा चेंज करता है कि बच्चा मतलब ऐसा प्रेडिक्ट कर ही ना पाए। लेकिन ठीक है, एक क्वेश्चन कम कर दिया उसने, तो सरप्राइज एलिमेंट रहा। एक क्वेश्चन किया तो सेक्शन 1 जो था उसमें 4 सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसमें +3 और -1 मार्क्स थे। सेक्शन 2 जो था वो आपके पास 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, जिसमें +4 और -2 था। थर्ड सेक्शन इंटीजर, तो 6 आपके पास इंटीजर क्वेश्चंस थे, +4 और 0, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और सेक्शन 4 आपके पास कॉलम मैचिंग के सर 4 क्वेश्चंस। थोड़ा हाँ, अगेन बहुत सरप्राइजिंग है। मतलब ज्यादातर ये क्या 2 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, है ना, हर पेपर में, लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो +3 और -1 के साथ। तो भैया थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है। थोड़ा क्या, वैसे तो ये बहुत प्रेडिक्टेड है और हर टीचर बोलता ही है इस लाइन को ना कि भाई एडवांस को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते ही है वो। तो इस बार यहाँ पर खेल गए। नहीं सर, अभी भी जब ऑफिशियल पेपर आएगा तब पता लगेगा, इसके अंदर भी हो सकता है उन्होंने कुछ खेल किया हो। हाँ, हो सकता है। 4 कॉलम मैचिंग दिए, तो कॉलम मैचिंग 1 to many हो सकते हैं, 1 to 1 हो सकते हैं, वो ऑप्शन वाले भी हो सकते हैं। करेक्ट सर, वो भी क्लैरिटी नहीं वो है। बहुत सरप्राइजिंग है वाकई ये 4 कॉलम वाले। तो आइए देखते हैं किन किन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप देखें सबसे पहले केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज्यादा रही फर्स्ट पेपर के अंदर, फिर फिजिकल और फिर आईयूसी, और पेपर 2 में उसका बैलेंस वापस से क्रिएट हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक के अंदर मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चंस बहुत सारे थे, जिनके अंदर नेम रिएक्शंस इंक्लूडेड थी, अमाइंस, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब जो मेंस के सिलेबस में नहीं थे, उन टॉपिक से क्वेश्चन आने थे और वो आए हैं। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के वो मॉडरेट थे। सेम चीज फिजिकल के अंदर आप देखें, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग थी, मेटलर्जी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी था, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो कंट्रीब्यूशन था वो रिलेटिवली कम था। 17 क्वेश्चंस अगर आप देखें तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ज्यादा थे सर। इस बार कुछ नया हुआ है क्या सर केमिस्ट्री में? सर नया कुछ नहीं, फिजिक्स बोल रहे हो आप तो? हाँ, नहीं, केमिस्ट्री मैंने गलत लिख दिया, सॉरी मैंने लिख गलत दिया है। ये केमिस्ट्री है, हाँ, तभी मैं ये फिजिक्स है। ठीक है। तो क्या कुछ नया रहा सर इसमें इस बार? नया सर सच कुछ भी नहीं है। कोई चैप्टर का वेटेज ज्यादा आया हो या जनरली क्या होता है कि वो बैलेंस पेपर रहता है। मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40% के बीच में फिजिकल आती है, रिमेनिंग 28% के आसपास आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कवर अप करती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, 28 से 32% के बीच में होते हैं दोनों के दोनों, पर इस बार क्या ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रहा है, तो पेपर 2 में उसका बैलेंस भी आ गया है। जैसे मैथ्स की बात अपन करें सर एक बार, तो मैथमेटिक्स में ये जो है ना सर फंक्शन, ये इसका इस्तेमाल बहुत होता है। अभी पेपर एक बार ऑफिशियली आएगा तो ज्यादा क्लियर कह पाएंगे, लेकिन यहां से बोला जा रहा है कि क्वेश्चन भी आए हैं, मतलब इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन इंडिविजुअली क्वेश्चन यहां से बहुत कम मिलता है। हाँ, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, इस बार क्वेश्चन यहां से आए हैं, इवन लिमिट से, और ये तो आपका रहता ही हमेशा टॉप लिस्ट में। इंटीग्रेशन मैट्रिसेस से आ रखे हैं, और एक नई चीज ये तीनों चैप्टर तो फिक्स है। हाँ, ये फिक्स हैं सर। और इस बार थोड़ा सा बच्चे स्टैटिस्टिक्स भी आई थी। स्टैटिक्स, हाँ, वो आप रह गए थोड़ा सा, स्टैट भी आया था इसमें, तो स्टैटिक्स भी आ रखी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर, बच्चों के जो रिव्यू थे, बच्चे जो बता रहे थे पेपर को, मैथ्स का एज जनरल और टफ ही बताया, जैसा टफ हमेशा रहता है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ कि मैथ्स एडवांस के जो टफ आनी है। और इस बार सेम चीज फिजिक्स के साथ भी थी। इस बार मैथ्स लेंथी भी बताई है बच्चों ने, वो पिछली बार भी थी, ऐसा नहीं है। और टफर साइड पर ही आपके फिजिक्स रही है। मेजर चैप्टर्स ये हैं, इनके अलावा और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा पेपर 1 के अंदर इन चैप्टर्स का रहा। तो अगर अभी हम देखें इसके हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े हैं। ठीक है, कट ऑफ लास्ट ईयर की 86 थी जनरल की, तो पेपर 1 के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों टफर साइड है, तो उसी के आसपास वापस से कट ऑफ पहुंच सकती है। +1 +2 पर नहीं हो सकता है, लेकिन उसको हम प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हम बात करेंगे पेपर 2। हाँ, जब ऑफिशियली एक बार, हाँ, पेपर 2 के बाद डिस्कस कर लेते हैं सर। पेपर 2 में क्या क्या आ रखा है ना, और कौन कौन से चैप्टर का वेटेज है, कैसे क्या, वो भी आपके सामने एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जी सर। तो ये देखिए, पेपर 2 का जो पैटर्न रहा वो एग्जैक्टली सेम रहा पेपर 1 की तरह, है ना। तो आप देखें पेपर 2 में भी अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 में फिर से 4 सिंगल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल सर। सेक्शन 2 में 3 एमसीक्यू, फिर से 6 इंटीजर। यहां उन्होंने चेंज कर दिया, कॉलम की जगह थोड़ा सा कंप्रीहेंशन डाल दिया इस बार। बिल्कुल। और जो कॉलम मैचिंग थी ना सर, वो भी 1 to 1 वाली ही थी, जो पेपर 1 था उसके अंदर, मतलब ऑप्शंस में 1 का सेकंड का, वो तो आसान थी रिलेटिव वाली। और कॉम्प्रिहेंशन में
एक कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 2 क्वेश्चंस थे। अरे वाह, तो इस तरह से मिलाकर दोनों ही पेपर में इस बार 17 क्वेश्चन तो थे। इसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन आए सर, है ना? बिल्कुल 2 कॉम्प्रिहेंशन आए, ओवरऑल 4 क्वेश्चन कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, तो 6 4 10 और 7 17 सेम वैसा वैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर भी आपका वही +3 -1, यहाँ पर आपके पास +4 -2, यहाँ पे +4 0 और यहाँ पे +4 -1। करेक्ट। तो ये आपके पास ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन रहा दोनों पेपर्स का। लेकिन पेपर 2 जैसा बच्चे बता रहे हैं रिलेटिवली टफ था, ठीक है। पेपर लेकिन मैथ्स 1 तो आसान बता रहे हैं। अब वो फिजिक्स बहुत टफ बता रहे हैं। हाँ, फिजिक्स टफ बता रहे हैं। फिजिक्स टफ आई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ना रिएक्शन मतलब होता है ना, एक से A B C D ऐसे सीक्वेंस वाली जो रिएक्शन होती है वो बहुत सारी आई थी। और केमिस्ट्री में जैसा आपने कहा कि पहले ऑर्गेनिक आया थी, इस बार भी ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन के आसपास थे, 4 से 5 क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के अंदर मोल को बहुत यूज किया है, जैसा पिछले 2-3 साल से हो रहा है, हमेशा यूज करता है। तो वो सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब सरप्राइजिंग क्वेश्चंस नहीं थे। रेडियो एक्टिविटी से पेपर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स दोबारा से आया, लिक्विड सॉल्यूशन आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आया, सॉल्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया है जो कि आना लाजमी था। तो जैसे जैसा प्रेडिक्टेड था, जैसे हम लोगों ने बताया, जो हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे के वैसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए। सर मैथ्स का क्या है? मैथ्स से पहले सर जो पेपर 2 में जो ज्यादा टफ रहा ना, बच्चे जो बता रहे हैं और ज्यादातर बच्चों ने यही बताया, जो ज्यादा तीनों में जो टफ था इस बार पेपर 2 में, वो फिजिक्स को बताया। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हाँ, फिजिक्स का पेपर 2 वाला ज्यादा टफ बताया गया है ना। तो ये चीज आप देख सकते हो कि फिजिक्स में यहाँ से आ रखा है। मैथ्स में इस बार थोड़ा इजी बोला है सर पेपर 2 में, ओके, रिलेटिवली। मतलब पेपर 1 कह रहे थे चमत्कार हो जाएगा अगर हाँ, ऐसा होगा तो। पेपर 1 थोड़ा टफ था, मतलब पहले डरा दिया ऑथर ने इस बार, है ना, बाद में बचा लिया, बच्चों को मुस्कुरा दिया। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 से 4 क्वेश्चन बताए गए यहाँ पर। डिफरेंशियल डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आए, वेक्टर से आए, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए, जैसा कि हर बार आते हैं, जो कि थोड़े हाँ मजेदार होते हैं, मतलब ऑलवेज मजेदार होते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन से भी क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिलाकर एक क्वेश्चन है, बच्चे ने बताया। राइट। और लिमिट का पहले भी आ रखा था, इसमें भी आ लिमिट्स गया। के ज्यादा क्वेश्चन है पेपर में, जैसे स्टूडेंट ने हमको बताया, Correct. 2 क्वेश्चन के आसपास वो बता रहा था। पेपर 1 में भी क्वेश्चन थे लिमिट के, है ना। तो ओवरऑल फिर भी कुल मिला के ये है कि थोड़ा अगर ये इजी है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे हाँ, तो सर देखो ये मिथ्या लगता है कि इजी होगा, आई हो डोंट सकता नो, है। बच्चे ने बोल दिया होगा। बट आप देखें ना, मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट मैं अगर बात करूं, मैंने जितना टीचर भी बात करो ऑब्जर्व किया है, इजी तो नहीं बोल सकते, हाँ, moderate कह सकते हैं। मॉडरेटली टफ बोल सकते हैं। देखो मैं करेक्ट बात को बोलने का सिंपल तरीका मॉडरेटली टफ हम यहाँ पर बोल सकते हैं। करेक्ट सर। सर ऑल इन ऑल बात करें ना, तो जैसा ये एडवांस का पेपर होता है वैसा ही पेपर है, प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है। पेपर 1 में अगर किसी चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया तो पेपर 2 में उसको बैलेंस भी किया गया। जैसा एडवांस का होता है सारे चैप्टर को लेना उनका जरूरी नहीं होता, और वैसे ही आपको ट्रेंड दिख रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर। करेक्ट सर। लेकिन इस बार डिसाइडिंग फैक्टर कौन होने वाला है? फिजिक्स। तो सर आपको क्या लगता है, पिछले साल की जो कट ऑफ थी CRL जनरल की वो 86 थी, इस बार आपको क्या लगता है कट ऑफ कहां तक पहुंच सकती है? एक नंबर आप अपने हिसाब से लिखो। अगर बात पेपर 1 के हिसाब से हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले, वो तो उसके आसपास ही थी। पेपर 2 अगर टफ गया है तो मतलब बैलेंस होके 1-2 नंबर का अंतर आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मान ले कि मैथ्स इजी आई है पेपर 2 में, तो फिर मेरे हिसाब से वो 90 तक पहुंच सकता है। क्योंकि भाई सबसे बड़ा हीरो तो मैसी होता है, देखा जाए तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, अगर आपने जे एडवांस का पेपर दिया है तो आपके हिसाब से कट ऑफ कहां तक पहुंच सकती है? लेकिन बाकी का ओवरऑल कुल मिला के बच्चे खुश हैं, है ना, मतलब ऐसा परेशान नहीं है सर इस बार। नहीं है बिल्कुल, जितनों से हमारी बात हुई है, मतलब जिनका हमने रिव्यू लिया है ना। तो बाकी का ओवरऑल जो ऑफिशियली चीजें आएंगी तो वहां से ज्यादा पता लग पाएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर चीजें डिस्कस करें, बताएं कि क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से। आपका पेपर कैसा रहा? बिल्कुल। और यह था आपका जे एडवांस के पेपर का 1+2 का कंप्लीट एनालिसिस कि कहां कहां से क्वेश्चन है और सेशन आपके जो सेक्शंस थे वो कैसे डिवाइडेड थे। करेक्ट।